नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र नेता हो गए हैं जो पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल के किसी नेता का पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भावातिरिक्त स्वागत हो रहा है। कल मुजफ्फरनगर में अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक समाज का एक पंचायत की गई। इस पंचायत में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ओजस्वी भाषण को सुना। माननीय ओम प्रकाश राजभर जो वंचितों और शोषितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी सराहना की गई और उन लोगों ने कहा कि अब इस प्रदेश में एक ऐसा नेता आ गया है जो ऐसे समाज को, जिस समाज को कोई नहीं पूछता था, उस समाज को ये पूछ रहे हैं और उनका हक और हकूक़ दिलाने की बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पत्रकारों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को घेरा। एक पत्रकार ने सवाल किया कि AIMIM के अध्यक्ष श्री असदुद्दीन ओवैसी से आपके समझौते का क्या हो रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर AIMIM के अध्यक्ष 100 सीट की बात कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। 100 सीट लड़ के 100 सीट वो गंवा देंगे। 10 सीट की बात करें तो 10 सीट वो जीत जाएंगे। और अगर 10 सीट की वो बात करते हैं, हमने जो समझौता किया है जिसमें सारे दल हमारे साथ भागीदारी, संकल्प मोर्चे के और समाजवादी पार्टी भी है, उसमें सब लोग मिल के उनको भी अपने साथ रखेंगे और ओवैसी साहब 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे। तो यह जो पत्रकारों से विस्तृत उनकी बातचीत है, यह हम आपको सुना रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हमारा आज भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 100 सीट लड़ने के बजाय आप 10 सीट पे लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप एक भी नहीं जीत सकते हो और मोर्चे में रह करके 10 लड़के 10 जीत सकते हो। कि आज भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत है। हम प्रदेश में जो वंचित समाज है, आज़ादी के 75 साल में जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिस्सा नहीं मिला है, उनको हिस्सा दिलाने के लिए एक पंचायत का कार्यक्रम रखे हैं। उसी पर्पज से इधर हम आए हैं। देखिए, पश्चिम में आप जो स्थिति पूरब देख रहे हैं वही स्थिति पश्चिम में है। ओम प्रकाश राजभर जब सत्ता में था तब लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, सत्ता से बाहर हुआ तब भी लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, और आज भी मैं अति पिछड़ों को, आप चाहे कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति, कुम्हार हो, नाई हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, ये जातियों को कोई जानता नहीं है। ये जातियां आज बड़ी तेज़ी से हम लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं और ये जातियां अपने हक के लिए खड़ी हो गई हैं। तो आज जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बगैर इनको साथ जुड़े हम आगे नहीं जा सकते। हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रधानमंत्री से पहले तो जातिवार जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा कि ना ये कृषि बिल जो आप ले आए हो काला कानून है, पूरे देश में इनका विरोध हुआ, अंततोगत्वा इनको बैक होना पड़ा। तो आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो और लड़ करके आप मनवा सकते हो। जिस तरह से विपक्ष कृषि कानून के साथ था, तो क्या NRC और CA के साथ भी विपक्ष जो है? देखिए, पूरा विपक्ष सरकार की गलत नीतियों का, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, उनको एहसास कराना कि ये गलत निर्णय है, इसको सही कर लो। तो अभी तो जो हम लोगों की लड़ाई है वो मकसद हमारा है
कि प्रदेश में जातिवार जनगणना 1931 की जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसी नाते तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं कि किसी जाति का सही आंकड़ा आज तक देश में नहीं है, तो ये पहले सर्वोपरि है। गरीबों को एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की ज़रूरत है। गरीबों का इलाज फ्री में हो, इसकी ज़रूरत है। आज महंगाई की मार से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए आज हम लोग सबको जागृत कर रहे हैं कि आप हम सब लोग इकट्ठा होकर के सरकार बना लिया जाए। जो ये वैट लगा करके, टैक्स लगा करके हमसे आपसे वसूल रहे हैं, तो इस पर हम रोक लगा करके, अभी जैसे आपने देखा कि बाई इलेक्शन बीजेपी हारी तो 12 रुपया डीजल और पेट्रोल घटा दिया। एक कहा कि देखो हमको उपचुनाव हराए हो तो 12 रुपया किया हूँ कम, हमको उत्तर प्रदेश हरा दो तो हम आधा दाम कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।